जन्नत और दोज़ख के हालात और इस्लाम की तबलीग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और तसल्ली देना है। चूंकि ये पिछली सूरतों के मुकाबले में मुख्तसर सूरतें हैं, इसलिए इन सब के अलग अलग तारुफ की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जिस सूरत में जरूरत महसूस होगी इंशाल्लाह वहां पे उसका तारुफ देख लेंगे। ये सूरा मक्की सूरा है, इसमें 30 आयात है और 2 रुकू है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी शान है उस जात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। जिसने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन सबसे बेहतर काम करता है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक है और बहुत बख्शने वाला है। यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया, उसका मकसद बयान कर दिया, ताकि वो ये आजमाए, ताकि वो देखे कि तुम में से बेहतर काम कौन करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए, तुम खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे। अब फिर से नजर दौड़ा कर देखो, तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आएगा। फिर बार बार नजर दौड़ाओ, नतीजा यही होगा कि नजर थक हार कर तुम्हारे पास नामुराद लौट आएगी। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और हमने करीब वाले आसमान को रोशन चिरागों से सजा रखा है और उनको शयातीन पर पत्थर बरसाने का जरिया भी बनाया है, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर का मामला किया है उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसके धाड़ने की आवाजें सुनेंगे और वो जोश मारती होगी, ऐसा लगेगा जैसे वो गजब से फट पड़ेगी। जब भी उसमें काफरों का कोई गिरोह फेंका जाएगा तो उसके मुहाफिज उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे कि हाँ, बेशक हमारे पास खबरदार करने वाला आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम बड़ी भारी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे कि काश हमने सुना होता और हमने समझ से काम लिया होता तो आज हम दोज़ख वालों में शामिल ना होते। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, इस तरह वो अपने गुनाहों का खुद एतराफ कर लेंगे। और फिर फरमाया कि फटकार है दोज़ख वालों पर, इसके बरखिलाफ जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बेशक मगफरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। भला जिसने पैदा किया वही नहीं जानेगा, जबकि वो बहुत बारीक बीन और मुकम्मल तौर पर बखबर है। अब देखिए हमने कितनी मर्तबा ये बात पढ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग अस। अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर हमारा ये अकीदा पुख्ता हो जाए, अगर हमें इन आयात पर यकीन का दर्जा मिल जाए, तो फिर हम कभी कोई ऐसी नाफरमानी का काम ना करें जो मेरे रब को नापसंद है। क्योंकि असल में मकसद तो यही है ना कि जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो फिर क्या जवाब देंगे। जब हमें ये डर नहीं होता कि हमने अपने रब के सामने हाजिर होकर इन बातों का जवाब देना है जो हम छुप के कर रहे हैं या हम उनको गलत तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं। और जब हमारा ये डर और एहसास होगा ना कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो हमारी जिंदगियां जरूर संवर जाएंगी। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरत मुल्क जो है वो कब्र के अजाब से बचाती है, और इसीलिए हम हर रात को भी इसको पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम कर दिया, लिहाजा तुम उस पर चलो फिरो और उसका रिस्क खाओ और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें जमीन में दंसा दे तो वो एकदम थरथराने लगे, या क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया था, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा है। और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं, उनको खुदाए रहमान के सिवा कौन थामे हुए है। यकीनन वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है। भला खुदाए रहमान के सिवा कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे। काफिर लोग तो नीरे धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर दे। इसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। भला जो शख्स अपने मुंह के बल ऊंधा चल रहा है वो मंजिल तक ज्यादा पहुंचने वाला होगा, या जो एक सीधे रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा है। कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम थोड़ा ही शुक्र अदा करते हो। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादे का दिन कब पूरा होगा।
कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो बस साफ साफ तरीके से खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब वो इस क़यामत के अजाब को पास आता देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा ये है वो चीज जो तुम मांगा करते थे। ए पैगंबर, इनसे कहो कि जरा ये बताओ कि चाहे अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या फिर हम पर रहम फरमा दे, दोनों सूरतों में काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा सकता है। कह दो कि वो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कह दो जरा ये तो बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी नीचे को उतर कर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मों से उबलता हुआ पानी ला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल मुल्क कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल कलम। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ए पैगंबर, कसम है कलम की और उस चीज की जो वो लिख रहे हैं। अपने परवरदिगार के फजल से तुम दीवाने नहीं हो और यकीन जानो तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा और यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जे पर हो। और आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं चुनाचे तुम भी देख लोगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवानगी में मुब्तला है। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो अपने रास्ते से भटक गया है और उन लोगों को भी खूब जानता है जिन्होंने सीधी राह अख्तियार की है। लिहाजा तुम इनकी बातों में ना आना जो तुम्हें झुटला रहे हैं। ये चाहते हैं कि तुम ढीले पड़ जाओ तो वो भी ढीले पड़ जाएं। और किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आना जो बहुत कस्में खाने वाला और बेवकूफ शख्स हो, ताने देने का आदी है, चुगलियां लगाता फिरता है, भलाई से रोकने वाला, ज्यादती करने वाला, बदअमल है, बदमिजाज है और इसके अलावा निचले नस्ब वाला भी है। और आया नंबर 14 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ा मालदार और औलाद वाला है, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं। आया नंबर 16 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगा देंगे। हमने उन मक्का वालों को इस तरह आजमाइश में डाला है जैसे एक बाग वालों को उस वक्त आजमाइश में डाला था जब उन्होंने कसम खाई थी कि सुबह होते ही हम इस बाग का फल तोड़ लेंगे। और आया नंबर 18 और वो ये कहते हुए कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। फिर हुआ ये कि जिस वक्त वो सो रहे थे उस वक्त हमारे परवरदिगार की तरफ से एक बला उस बाग पर फेरा लगा गई जिससे वो बाग सुबह को कटी हुई खेती की तरह हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी कि अगर फल तोड़ने हैं तो अपने खेत की तरफ सवेरे सवेरे निकल चलो। चुनाचे वो एक दूसरे से चुपके चुपके ये कहते हुए रवाना हुए कि आज कोई मस्कीन तुम्हारे पास उस बाग में ना आने पाए। और वो बड़े जोरों में तेज से चलते हुए निकले। आया नंबर 26 फिर जब उस बाग को देखा तो कहने लगे कि हम जरूर रास्ते से भटक गए हैं। फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, बल्कि हम सब लुट गए हैं। उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते हो? कहने लगे कि हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। फिर सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि अफसोस है हम सब पर, यकीनन हम सब ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। क्या बईद है कि हमारा परवरदिगार हमें इस बाग के बदले इससे अच्छा अता फरमा दे। बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब यकीनन सबसे बड़ा है। काश के ये लोग जानते। और आया नंबर 34 अलबत्ता मुत्तकियों के लिए उनके परवरदिगार के पास नेमतों भरे बागात हैं। भला क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें तय कर लेते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हें वहां वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करोगे? या तुमने हमसे क़यामत के दिन तक बाकी रहने वाली कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम तय करोगे? ए पैगंबर, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जिसने इस बात की जमानत ले रखी है? क्या खुदाई में इनके माने हुए कुछ शरीक हैं जो ये जमानत लेते हैं? या फिर ले आए अपने उन शरीकों को। अगर वो सच्चे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे। और आया नंबर 43 इनकी निगाहें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी। उस वक्त भी उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब ये लोग सही सालिम थे। उस वक्त कुदरत के बावजूद ये इनकार करते थे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि वो जब दुनिया में सजदा नहीं करते थे ना, जब अजान की आवाज सुनते थे, तो आखिरत में भी नहीं सजदा कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिहाजा पैगंबर, जो लोग इस कलाम को झुटला रहे हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हम उन्हें इस तरह धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ। यकीन रखो कि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है।
क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या उनके पास कोई गायब का इल्म है जिसे वो लिख रहे हो? ऐ पैगंबर, तुम अपनी परवरदिगार का हुक्म आने तक सब्र किए जाओ और मछली वाले की तरह मत हो जाना जब उन्होंने गम से घुट घुट कर हमें पुकारा था। और आय नंबर 49, अगर उनके परवरदिगार के फजल ने उन्हें संभाल ना लिया होता तो उन्हें बुरी हालत के साथ उसी खुले मैदान में फेंक दिया जाता। फिर उनके परवरदिगार ने उन्हें मुंतखब कर लिया और उन्हें सालिहीन में शामिल कर लिया। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, जब वो नसीहत की ये बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपनी तेज तेज आंखों से तुम्हें डगमगा ही देंगे और वो ये कहते हैं कि ये शख्स दीवाना है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हालांकि ये तो दुनिया जहां के लोगों के लिए नसीहत ही नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत अल कलम कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल हाक़ा। और ये सूरत जो है ये भी मक्की दौर की सूरह है। इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो हकीकत जो होकर रहेगी, क्या है वो हकीकत जो होकर रहेगी, और तुम्हें क्या पता कि वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी। समूद और आद की कौमों ने उसी झंझोड़ देने वाली हकीकत को झुटलाया था। नतीजा ये कि जो समूद के लोग थे वो चंगाड़ की ऐसी आफत से हलाक हो गए जो हद से ज्यादा खौफनाक थी, और जो आद के लोग थे एक ऐसी बेकाबू तूफानी हवा से हलाक कर दिया गया। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 7 दिन लगातार मुसल्लत कर रखा। चुनाचे तुम अगर वहां होते तो देखते कि वो लोग वहां पर खजूर के खोखले तनों की तरह पड़े हुए हैं। अब क्या उनमें से कोई बचा हुआ नजर आता है? और फिरौन और उसके पहले के लोगों ने भी और लूत अलैहिस्सलाम की उल्टी हुई बस्तियों ने भी इसी जुर्म का इर्तिकाब किया था कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की थी। इसलिए अल्लाह ने उन्हें सख्त पकड़ में ले लिया। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि हम इस वाक़ये को तुम्हारे लिए सबक आमोज़ बना दें और याद रखने वाले कान उसे सुनकर याद रखें। और आयत नंबर 13, फिर जब एक ही दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा तो उस दिन वो वाक़या पेश आ जाएगा जिसे पेश आना है, और आसमान फट पड़ेगा और वो उस दिन बिल्कुल बेरौनक हो जाएगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम्हारी पेशी इस तरह की होगी कि तुम्हारी कोई छुपी हुई चीज छुपी नहीं रहेगी। फिर जिस किसी को उसके अमाल नामे उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो कहेगा कि लोगों, लो ये मेरा अमाल नामा पढ़ो, मैं पहले ही समझता था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा। चुनांचे वो मनपसंद ऐश में होगा, उस ऊंची जन्नत में होगा जिसके फल झुके हुए होंगे। कहा जाएगा कि अपने उन अमाल के सिले में मजे से खाओ पियो जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए थे। और आयत नंबर 25, रहा वो शख्स इसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा कि ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता और मुझे खबर भी ना होती कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश कि मेरी मौत पर ही मेरा काम तमाम हो जाता, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा जोर मुझसे जाता रहा। ऐसे शख्स के बारे में हुक्म होगा कि पकड़ो इसे और इसके गले में तोक डाल दो, फिर इसे दोज़ख में झोंक दो, फिर उसे ऐसी जंजीरों से पकड़ो जिसकी पैमाइश 70 हाथ के बराबर होगी। और ये ना तो खुदा बुजुर्ग बत्तर पर ईमान लाता था, ना गरीब को खाना खिलाने की तरगीब देता था। लिहाजा आज यहाँ ना उनका कोई मददगार है और ना ही उसे खाने की कोई चीज मैसर है सिवाय गिस्लीन के। गिस्लीन असल में उस पानी को कहते हैं जब कोई जख्म धोया जाता है ना, तो वो जो पानी धोने से गिरता है उसको गिस्लीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये जहन्नमियों की वो गज़ा होगी जो जख्मों के पानी से मुशाबे होगी। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान पे अमल करने वाला बना दे, हमें इन चीजों की समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कुछ नहीं होना, या ऐसी सजाएं थोड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं, वो तो रहमान है, रहीम है, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं होता। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी दर्दनाक सजाएं कि हम सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम फरमाए और हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि आखिरत में मामला सिर्फ अमल की बेस पे होगा। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब मैं कसम खाता हूँ उसकी भी जिसे तुम देखते हो और उसकी भी जिसे तुम नहीं देखते कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ पैगाम लाने वाले का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है, मगर तुम ईमान थोड़ा ही लाते हो, और ना तो ये किसी काहिन का कलाम है मगर तुम सबक थोड़ा ही लेते हो। ये कलाम तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतारा जा रहा है, और अगर बिलफा ये पैगंबर कुछ झूठी बातें बनाकर हमारी तरफ मंसूब कर देते तो अल्लाह